एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द टॉकर। सो आज हमारे जो डिस्कशन का मौजू है वो ये है कि हम आखिरकार अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो हमारा माइंड अल्टीमेटली हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और कई बार हमें ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होते। उसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह देता चलूं कि अगर मैं अपना ये हाथ हिलाना चाहता हूं तो मैं अपने माइंड को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये जो हाथ है वो यहाँ से हिल के यहाँ पे आए। देन मेरा जो माइंड होगा वो मेरी बॉडी के उस पार्ट को ऑर्डर करेगा कि ये मेरा जो हाथ है वो यहाँ से हिल के इस जगह पे जाए। ये तो वो बात होगी कि मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, उसको रिक्वेस्ट किया, देन मेरे माइंड ने उस चीज को रिस्पॉन्ड किया। देन अब आते हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज जिसके अंदर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता। जिस तरह से कहीं पे ब्लास्ट होता है और आप वहां पे बुखलाहट का शिकार हो जाते हो। अब वो बुखलाहट की वजह क्या होती है, वो आपके कांप जाने की वजह क्या होती है? यानी कि आप नहीं चाहते होते कि मैं वो वहां से हिलूं या बुखलाहट का शिकार हूं, लेकिन फिर भी आप होते हो। क्यों होते हो? वो इस वजह से कि आपके माइंड के अंदर वो चीज बिल्ट इन फीड है, या आपने उसे वाक़ के साथ वो चीज सिखाई है कि जो ही ब्लास्ट होगा तो मैं अपनी जगह से हिल जाऊंगा। तो माइंड देन आपका ऑटोमेटिकली उस टाइम पे उस चीज को रिएक्ट करता है और वो आपकी मर्जी के बगैर जो है कुछ एक्शंस और रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते। अब देखें, जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जिसके अंदर आपका माइंड जो है वो आपकी मर्जी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। जिस तरह मिसाल ले लें नफरत की। अगर हम किसी से नफरत करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो ये चीज बताने लग पड़ती है और अगले को शो होने लग पड़ता है कि हम उससे अच्छा फील नहीं कर रहे या हम उससे नफरत करते हैं। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली, जो चीज हम अपनी जुबान से ना भी बोलें, वो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो चीज बयां कर देती है। अब एक बहुत मशहूर मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इससे मुराद क्या है कि जो भी, जिस शख्स ने कोई गलती की होती है या जो चोर होता है जिसने चोरी की होती है, वो ये पता नहीं लगने देना चाहता होता कि मैंने कोई गलती की है या मैंने चोरी की है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है या जो उसके उठने बैठने का अंदाज या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इस चीज को शो कर देते हैं कि इस बंदे के अंदर कुछ गड़बड़ है। उसकी मिसाल इस तरह से हम लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उसके अंदर कई इन्वेस्टिगेशन मूवीज होती हैं जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेटर एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। होता क्या है कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उस बंदे से थोड़ा सा दूर बैठा होता है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और इवन कहीं दो तीन जगह से उस इन्वेस्टिगेशन जिस पे हो रही होती है उस पर कैमरे भी नस्ब हुए होते हैं, यानी उसे कैमरे की आंख से भी देखा जा रहा होता है। अब क्या होता है कि कई बार वो शख्स जो है वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस या उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये चीज जाहिर कर देती है कि इसके अंदर, बंदे के अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं। सो ये बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शख्स ने क्या गलती की है या नहीं, और वो सब उसके माइंड कंट्रोल ना होने की वजह से पता लगता है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने माइंड से चाहते क्या होते हैं, यानी आप अपने माइंड से काम क्या लेना चाहते होते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है वो गोल ओरिएंटेड हो, टारगेटेड हो, फोकस्ड हो। जब भी हमारा माइंड टारगेटेड और फोकस्ड होता है वो हमें हमेशा अच्छे नतीजे जो है वो देखने को मिलते हैं। देखें, अगर मैं उसकी आपको मिसाल देता चलूं तो इस तरह से है कि अगर मैं अपने घर से कहीं बाहर जा रहा हूं अपनी कार लेके, और मैं अपनी कार लेके निकल चुका हूं और मुझे नहीं पता कि मेरी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, मेरा गोल, मेरा टारगेट क्या है, और मैं अपनी कार लेके सड़कों पे यूं ही फिरता रहूं, जो सा मोड़ आए, जो सी जगह अच्छी लगे मैं वहां पे मुड़ जाऊं और चलता जाऊं, तो मैं कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचूंगा। लेकिन मैं अपने घर से निकला हूं और मुझे पता है कि मैंने फैसल मस्जिद जाना है या मैंने किसी ऐसे फिक्स स्पॉट पे जाना है या मुझे अपनी डेस्टिनेशन का अंदाजा है, तो मैं उसी रूट पे जाऊंगा जो उस मेरी डेस्टिनेशन को रास्ता जाता होगा। तो ये मिसाल माइंड की भी है कि अगर मेरे माइंड को पता होगा, मेरा माइंड बामकसद होगा, तो उसे पता होगा कि मैंने किस सिमत में जाना है। और अगर उसे ये पता ही नहीं है कि मेरी सिमत क्या है, तो वो माइंड ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से जहां उसका दिल करेगा वो जाता जाएगा। अगर मैं इस टॉपिक को पास करूं और मैं एक इस चीज के अंदर ऐड करता चलूं, तो जो कंफ्यूज पर्सन होता है, बेशक उसका माइंड जो है वो जितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कभी उससे प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है वो नहीं ले सकता। उसकी क्या वजह होती है कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में ही नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। वो किस तरह से अपने जो टारगेट्स है वो अचीव कर लेगा या वो अपनी डेस्टिनेशन पे जो है वो रीच कर पाएगा। इस सब की वजह क्या बनती है? इस सब की वजह ये बनती है कि हमारे माइंड को एक एजेंडा चाहिए, एक गोल चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एक एक क्लियर इमेज चाहिए जिस पे वो चलेगा, अपने काम को प्रोसीड करेगा और आपको एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजारने को मिलेगी। अदरवाइज अगर उसके पास एक क्लियर इमेज ही नहीं है कि मेरी लाइफ के टारगेट्स क्या हैं, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं, तो वो कभी भी आपको एक बेहतरीन नतीजा नहीं दे सकेगा और ना ही वो माइंड जो है आपके अपने कंट्रोल में होगा।
यहाँ पे हम 2 मिनट पास करते हैं और हम कुछ टिप्स जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले क्या, कभी भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपका माइंड कंफ्यूज है तो आप कभी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ कि आप अपने गोल्स और टारगेट जो है वो सेट करें। अगर आपके कुछ गोल्स और टारगेट्स ही नहीं है तो आप कभी भी अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। उसकी मिसाल इसी तरीके से है कि आपके घर मुलाजिम होते हैं और आपका मुलाजिम आपको वही चीज़ें बना के देता है जो आपकी मन मर्जी की होती हैं, जो जो टेस्ट आपका होता है। उसे पता होता है कि इसको खाने के अंदर नमक मिर्च कितना चाहिए, चाय के अंदर चीनी कितनी लेता है, साथ उसको चाय के साथ क्या चीज़ें चाहिए। अब वो तो वो चीज़ होगी कि उसका डेली का काम है, उसे पता है। लेकिन अगर एक नया सर्वेंट आ गया और उससे आप ऑर्डर करते हैं कि मुझे चाय बना के दे, तो वो कभी भी वो चाय नहीं बना के दे सकता आपको जो कि आप डेली पीते हैं या जो आपकी मन मर्जी की है, क्योंकि उसका पहला दिन है और ना उसको इस चीज़ का आइडिया है कि आपको किस तरह की चाय पसंद है। तो वो वही चीज़ बनाएगा कि जो उसे अपनी मर्जी से पता होगा या उसके माइंड के अंदर ऑलरेडी फिक्स होगी कि चाय इस तरह से बनती है। सो उसको आप अगर अपने मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो आपको उसे बताना पड़ेगा और उसे आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि यार मैं इस तरह से चाय नहीं पसंद करता, या मैं सालन के अंदर या जो खाना है उसके अंदर इतना नमक मिर्च नहीं पसंद करता जितना आप ये डाल रहे हो। सो हमेशा जब भी आप अपने माइंड की ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने माइंड से बेहतरीन नताइज जो है वो हासिल कर सकेंगे। आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहुत सारे आपको ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके मुताबिक ही नहीं होंगे। उसकी मिसाल गुस्सा। अब गुस्से में कई बार इंसान ऐसी बातें कर जाता है कि जो इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, या कई जगह इंसान गुस्सा इस तरह कर जाता है बाद में इंसान रिग्रेट करता रहता है कि यार मैं यहाँ गुस्सा काश ना करता। तो वो क्या होता है कि उस बंदे ने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया होता, और जब तक वो उसको ट्रेन ही करके लेके चलता है तो इंसान गलतियां करता रहता है और रिग्रेट इंसान को फिर उन गलतियों का रहता है। सो हमेशा कोशिश करें कि अपने माइंड को जो है वो कंट्रोल में रखें। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपने माइंड को जो है वो कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उन ट्रेनिंग्स के अंदर कुछ ट्रेनिंग्स मैं यहाँ पे अगर मेंशन करता चलूँ तो उसके अंदर सबसे पहले है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के थ्रू आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एक्सरसाइजेज हैं अगर आप उस पर अमल करें या उसकी प्रैक्टिसेस करें तो आप बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देन उसके बाद रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद ये ऐसे टाइम है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने आप माइंड को कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। आखिर अक्सर औकात हम लोग जब रात को सोने से पहले हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो वो बेहतरीन टाइम होता है जब आप अपने माइंड को कुछ भी सिखा सकते हैं। दैन एक टेक्निक है सेल्फ हिप्नोसिस। अगर आप उस पर अमल करें तो आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और एक टेक्निक है जिसको आप मिरर टेक्निक का नाम देते हैं, और वो उस टेक्निक में ये होता है कि आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बातें करें। देन एक टेक्निक ऐसी है कि कुछ आप वर्ड जो है उसको रिपीटेडली लिखते जाएं किसी भी पेज पे, किसी भी डायरी पे, और उनको आप बार बार देखते जाएं। तो इस तरह भी आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। देन उसके बाद रिकॉलिंग एक बेहतरीन जरिया है जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और आप रिकॉल करें कि मेरे गोल्स और टारगेट्स क्या हैं। इधर वो जिस तरह मैंने बताया लिख के करें या फिर आप अपने माइंड के अंदर सोचते रहें। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके थ्रू आप अपने माइंड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो काफ़ी प्रोडक्टिव होगी आप सबके लिए, और उम्मीद करता हूँ हम सब अपने माइंड्स पे कंट्रोल करने की जो एक्सरसाइजेज है वो किया करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने अपनों का ख्याल भी रखना और एक मोटे भी याद रखना है। फेस अ रियलिटी बिकॉज रियलिटी इज एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम।